गाजा का बिन लादेन हमास का नया नेता याह्या सिनवार इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास ने अपना नया नेता चुन लिया है। अब याह्या सिनवार हमास का प्रमुख होगा, जिसे उनकी क्रूरता और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए बड़े हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को ही माना जा रहा है। इस हमले में 250 लोग बंधक बनाकर गाजा ले जाए गए थे और उसके बाद से इजराइल की रक्षा सेनाएं उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं हो पाई है। याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उसे हमास का ओसामा बिन लादेन कहते हैं, तो कुछ खान यूनिस का जल्लाद। इजराइल उसे आतंक का हिटलर मानता है। सिनवार की क्रूरता की हद यह है कि वह हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में अपने ही फिलिस्तीनी लोगों को प्रताड़ित करता रहा है। वह बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकें दिखाता है और फिर इजराइल पर इल्जाम लगाता है। सिनवार को बूचर ऑफ खान यूनिस भी कहा जाता है। इजरायली मीडिया ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी। उसे बुराई का चेहरा भी कहा गया है। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। साल 2015 में अमेरिका ने याह्या सिनवार को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। फ्रांस ने भी उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल किया। बावजूद इन प्रतिबंधों के उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। सिनवार 1980 के दशक के अंत में हमास का सदस्य बना था और जल्द ही उसने अपनी पहचान बनाई। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई और 7 अक्टूबर के नरसंहार की साजिश रची। हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह सुरंगों में अपने परिवार के साथ भागता हुआ नजर आया था। याह्या सिनवार की क्रूरता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार उसने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को जिंदा दफन करवा दिया था और उस पर खुदाई के लिए चम्मच का इस्तेमाल करवाया था। उसकी मौत की कई अफवाहें उड़ी, लेकिन वह हर बार जिंदा रहा है।